राम राम सभी को। आ गया हूँ मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ और आज का हमारा ट्रैवल होने वाला है डॉर्टमुंड। ये मेरे शहर से कम 5.5 घंटे की दूरी पे है, तो बस मैं इसी तरह सुबह निकल पड़ा था जल्दी जल्दी ताकि मैं वहाँ पे टाइम पे पहुँच पाऊँ और अपना ब्लॉग शुरू कर पाऊँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज का वेदर कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और सैटरडे की मॉर्निंग है तो इसलिए यहाँ पे आज कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। और मेरे को आज बस नहीं मिली तो मैं पैदल निकल गया था रेलवे स्टेशन की तरफ और आप देख सकते हो मैंने रेलवे स्टेशन पे आ चुका था और वेट करने लग गया था अपने ट्रेन की। मौसम बहुत ज़्यादा आज ठंडा है क्योंकि बारिश हो रही थी लगातार, बीच में धूप निकल रही थी। धूप ऐसी है कि बस दिख रही थी, लग नहीं रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद ट्रेन आ चुकी थी और मैं बैठ गया था अपने ट्रेन में। और आज का सफ़र काफ़ी लंबा है तो इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड रास्ते की नहीं करूँगा और सीधा वहाँ जाके पहुँचने के बाद वहाँ की शूटिंग करेंगे। और काफ़ी देर के बाद हम पहुँच गए थे एसन, यानी कि ये जर्मनी का एक और सिटी है और ये था सबवे। और सबवे में बैठने के बाद मैंने ये रिकॉर्ड किया था। एसन से हमें जाना था डॉर्टमुंड इस सबवे वाली ट्रेन में और ये भी काफ़ी लंबी थी। काफ़ी दूरी तय करने के बाद मैं पहुँचूँगा एसन और बस ये था हमारा इस सबवे का सीन। तो चलते चलते रिकॉर्ड करेंगे इसके एरिया, क्योंकि सबवे लोकल एरिया ज़्यादा घूमता है तो हमें पता चलता रहेगा बीच में क्या है और क्या नहीं। जैसे कि ये था एक गुजरता हुआ प्लेटफॉर्म, फिर इसमें भी ट्रैवल करते हुए 1 घंटा आई थिंक दूर था डॉर्टमुंड। तो बस इसमें ट्रैवल करते करते हम पहुंचने वाले थे अपने विजिटिंग प्लेस पे और उसके प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी देर के बाद हम पहुंच चुके थे डॉर्टमुंड के प्लेटफॉर्म पे। ये था डॉर्टमुंड का प्लेटफॉर्म, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खाली और बहुत बड़ा था ये प्लेटफॉर्म भी। बस इसी तरह मैंने इसे रिकॉर्ड किया और फिर मैंने निकल पड़ा था अपने डेस्टिनेशन की तरफ और बाहर की तरफ रेलवे स्टेशन से। आप देख सकते हो बाहर आने के बाद मैंने रिकॉर्ड किया इसका ये सीन। काफ़ी अच्छा था, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन प्लेटफॉर्म खाली खाली सा था, लेकिन लग नहीं रहा था बाहर भी इतनी ज़्यादा भीड़ हुई। फिर मैंने इसके सामने का रिकॉर्ड किया और फिर मैंने इसे रिकॉर्ड किया। ये है डॉर्टमुंड का स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उसके सामने का ये था व्यू, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद मैं चल पड़ा था अपने डेस्टिनेशन की तरफ पैदल, क्योंकि यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन आई थिंक 1.5 किलोमीटर था, अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन इतने ही था इसके आसपास। आज का वेदर देखने में सनी डे था लेकिन हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी यहाँ पे, ऊपर से बारिश बीच बीच में हो रही थी, रुक रही थी, हो रही थी, रुक रही थी। और फिर मैं बस चल पड़ा था अपने डेस्टिनेशन की तरफ और ये बीच में आया था कुछ मार्केट सा और ये देखिए कितना खाली है ये मार्केट। लेकिन उसके बाद जब मैं इस गली में एंटर किया तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गली में कितनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि इन गलियों में सारे ब्रांड्स की दुकानें थी और यहाँ पे ही इन गलियों में शॉपिंग मॉल थे। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और अंकल एक गाना गा रहे थे यहाँ पे अपने गिटार के साथ। उनको देखते हुए मैं बढ़ गया था आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ और बस इसी तरह पैदल जा रहा था। आसपास बहुत सारे शॉप थे ब्रांड्स के और मैं बस इनको ही देख रहा था, क्योंकि हमारी सिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी सिटी थोड़ी आउटसाइड पे है, क्योंकि हमारी सिटी टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे शॉप सबकी अपनी अपनी और कैफ़े और होटल्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सब टूरिस्ट आते हैं समर के सीज़न में। तो बस मैं बढ़ चला था आगे और काफ़ी देर चलने के बाद मैं पहुँच गया था अपने डेस्टिनेशन की तरफ और ये था हमारा डेस्टिनेशन आज का पहला। ये एक चर्च है, क्योंकि जर्मनी में मैंने पहले भी वीडियो में बताया चर्च बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और इस चर्च का नाम था सत राइनोल्ड और ये बना था चर्च 1250 से लेके 1270 के बीच में और ये इस सिटी के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। और इस चर्च में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और इसके बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है ये बेल, और ये बेल भी उसी टाइम का था लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में आप देख सकते हो ये टूट चुका है आप जिस एंगल से, और ये हिस्ट्री का एक और हिस्सा बन चुका था। बेल को देखने के बाद मैं चर्च के अंदर एंटर कर गया था और फिर मैंने देखा यहाँ पे कुछ चल रहा था, लेकिन जब मैं बीचों बीच में जाके देख रहा था तो पता चला यहाँ पे एक शादी चल रही थी। और फिर मैं आगे की तरफ ना जाते हुए मैंने यहीं से रिकॉर्ड किया और मैं काफ़ी देर खड़ा रहा यहाँ पे, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट। फिर उसके बाद मैंने चर्च के आसपास की चीज़ रिकॉर्ड की, ऊपर का वॉल और साइड पे अच्छा था चर्च। आगे जाने का मौका नहीं मिला देखने का क्लोज से, तो फिर मैंने इसलिए डिसाइड किया चलो बाहर की तरफ चलते
चलते हैं और अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। बाहर निकलने के बाद मैं बिल्कुल इस चर्च के सामने जाके बैठ चुका था, क्योंकि मैं बहुत लंबा सफ़र तय करके आया था। तो मैंने सोचा चलो इसके सामने बैठ के कुछ खा लेते हैं, और फिर मैं खाने के बाद इसको फिर से एक बार रिकॉर्ड किया। इसके सामने से आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा चर्च है, और इसके बिल्कुल सामने है पूरा का पूरा एक मार्ग के। इस चर्च के सामने मैं काफ़ी देर बैठा रहा था, क्योंकि अच्छा लग रहा था बैठ के। आसपास भीड़ थी और देखने में मज़ा आ रहा था, तो बार बार मैं इस बेल पे भी जूम कर रहा था। और फिर मैं इसको घूमने के बाद मैंने सोचा चलो यार अब चलते अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो बढ़ चला था मैं अपने सबवे की तरफ, और देखते हैं आगे कहाँ पे जाते हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पे एक तो बिल्डिंग पर आप देख सकते हो फ्रंट पे कितनी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बने हुए हैं। सारी की सारी बिल्डिंग इतनी पुरानी है यहाँ पे कि देख के अच्छा लगता है यार, कितनी अच्छी चीज़ें आर्ट उस टाइम पे बनाई हुई है, आज के टाइम पे हिस्ट्री बन गई। मैं इसी तरह चल पड़ा था सबवे की तरफ। मैप पे गूगल पे सर्च करने के बाद मैं बढ़ चला था सबवे। जर्मनी में आप ज़्यादातर मेन सिटी में जाओगे तो जो मेन सड़क होती है वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, और जैसे ही आप नेक्स्ट सड़क पे जाओगे या नेक्स्ट गली में जाओगे तो आपको एक बंदा भी नहीं दिखाई देता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मैं पहुँच गया था सबवे के साथ। यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही खाली है। ऐसा लगता है कि आप एक अलग जगह पे थे एक गली में, और दूसरी जगह जाते ही आपको ऐसा लगता है कि हम कहाँ पहुँच गए। तो फिर मैं इन सब को रिकॉर्ड करने के बाद चल पड़ा था सबवे की लाइन में, और जाना था बिल्कुल इसके नीचे, क्योंकि यहीं पे मिलना था हमें बेसमेंट में जाके सबवे। तो बस मैं आगे बढ़ रहा था और चल रहे थे हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और सबवे में पहुंचने के बाद मैंने रिकॉर्ड किया इसके आसपास का सीन। आप देख सकते हो कैसा लग रहा है नीचे आके। बिल्कुल ही शांति हो जाती है एकदम से आके ऐसी जगह पे, क्योंकि ऊपर जब आप घूमते हो वहाँ पे अलग व्यू होता है, यहाँ पे बिल्कुल अलग व्यू होता है। फिर मैं वेट कर रहा था अपने ट्रेन की, और जैसे आप देख सकते हो वेट करते हुए मेरी ट्रेन आ चुकी थी। तो मैं चल गया था ट्रेन के अंदर बैठने, और बैठने के बाद हमारी ट्रेन चल पड़ी थी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। डॉर्टमुंड की ये सबवे वाली ट्रेन बहुत ज़्यादा पुरानी थी। जब अंदर एंटर किया तो ये कुछ अलग ही दिख रहा था, क्योंकि ये बहुत पुरानी लग रही थी। इसमें कहीं स्क्रीन भी नहीं था, ढूंढना पड़ रहा था कि हमें कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे उतरना है जहाँ पे हमारा अगला डेस्टिनेशन है। तो बस मैं इसी तरह एक बार ढूंढने के बाद बैठ गया था, और चल पड़ी थी हमारी ट्रेन अगले डेस्टिनेशन पे हमारी सफ़र की तरफ। मैंने पहले भी बोला था ये लोकल ट्रेन में बैठने का अपना मज़ा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल जो सामने से चलती है गलियों के बीच में से, वो काफ़ी अच्छा लगता है आसपास की चीज़ें देखने पे। तो बस मैं इसी तरह पहुंच रहा था अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और पहुंचने के बाद मैं उतर गया था इस प्लेटफॉर्म पे। और ये बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म था, बिल्कुल हमारे सिटी की तरह। उतरने के बाद मैं थोड़ी देर रुका रहा, और फिर मैंने आसपास की चीज़ें देखी, और फिर मैं रिकॉर्ड करने लग गया था इसके आसपास की चीज़। देखिए आप, वेदर कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी। तो बस इन चीज़ों को देखने के बाद मैं निकल पड़ा था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बस इसी तरह मैं बाहर निकल रहा था अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था, और ये था सबवे की गली। तो आज के लिए हम इस वीडियो को इतना ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।